नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। शुरुआत करते हैं एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले मसालों की बात करेंगे। जीरा जहां पर धीरे धीरे खरीदारी लौट रही है, यहां पर घरेलू डिमांड में सुधार हुआ है और त्योहारी डिमांड का भी फायदा मिला है। 26,400 रुपए के ऊपर जीरा का अक्टूबर वायदा ट्रेड कर रहा है। जीरे के बाद अगर धनिया की बात करें तो यहां पर भी खरीदारी है। 7,350 के आसपास धनिया का वायदा। पिछले सत्र में ठीक ठाक तेजी थी, लेकिन आज हल्की नरमी दिख रही है शुरुआती कारोबार में। हल्दी में तेजी है, 14,500 के अब करीब पहुंच चुका है हल्दी का वायदा। अब बहुत ही थिन वॉल्यूम के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। मंडियों में अराइवल्स काफी कम हो गए हैं। इस रिपोर्ट से कि इस बार स्विंग काफी ज्यादा है, उससे यहां पर दबाव बना था। ग्वारगम रफ्तार जो फ्राइडे को दिख रही थी वो इस हफ्ते भी शुरू है, जारी है। 11,000 के ऊपर है ग्वारगम का वायदा। पिछले सत्र में भी 2.25% की तेजी, आज शुरुआती कारोबार में भी तेजी दिख रही है। ग्वारसीड की अगर बात करें तो अक्टूबर वायदा 5,550 के ऊपर है। आज हल्की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है, लेकिन कैस्टर लगातार तेजी का रुख है। हाजिर डिमांड यहां पर मजबूत है। 6,600 रुपए के आसपास कैस्टर सीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। क्रूड सनफ्लावर की अगर बात करें तो यहां पर लगातार तेजी है। अब 1150 के ऊपर है। कहा जा रहा है कि खाने के तेल में सिर्फ यही एक है सनफ्लावर जहां पर ग्लोबल सप्लाई इस बार कम रहने की संभावना है, और बाकी खाने के तेल को भी यही तेल पुश कर सकता है। और घरेलू बाजार में तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने का भी असर यहां पर दिख रहा है, जिससे तेजी है। कपास में दायरे में ही कह सकते हैं। एनसीडीएक्स कपास का वायदा 1625 के आसपास दायरे में कारोबार हो रहा है। कपास खली 3,050 के आसपास दिसंबर का वायदा ट्रेड यहां पर कर रहा है। कपास खली आखिरी है। कॉटन, वॉश ऑयल अच्छी तेजी के बाद यहां पर हल्की मुनाफा वसूली दिख रही है। चलिए, हमारे साथ प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी जी हैं। सोमानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हल्दी में बताइए सर, क्या लग रहा है और तेजी बढ़ेगी क्या? यहाँ से ठीक ठाक तेजी अब आ गई है वापस से, जो लॉस्ट ग्राउंड था उसमें से काफी रिकवरी दिखी है। आगे कितनी रिकवरी और बची है? जी नमस्कार ऋषि मोहन जी। मैं कमोडिटी से कुछ बोलने से पहले मैं आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। थैंक यू सर। आपका जीवन स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आप हमेशा तरक्की करते रहे, ये मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जी राइट। और हल्दी की अगर मैं बात करूं तो अराइवल्स एकदम ड्राई हो चुकी है और प्राइजेस जो है निचले स्तर से ऑलमोस्ट 2,000 रुपए ऊपर है। मुझे लगता है 14,800 14,900 ये रेजिस्टेंस जोन है, इससे ऊपर जाने की संभावना है। हल्दी में थोड़ी सी कम नजर आती है मुझे, तो यहाँ से अगर 200 से 300 रुपया बढ़ता तो बिकवाली का रुक आएगा। यहाँ पर बेच करके चलिए, मुझे डाउन साइड दोबारा 13,800 13,900 के लेवल से नजर आते हैं। यहाँ पर लेना मुझे भी समझ नहीं आता। जीरा क्या लग रहा है सर? जीरा क्यों तेज हो रहा है? क्या त्योहारी डिमांड है या कुछ और है सर? जी बिल्कुल त्योहारी डिमांड है थोड़ी सी, और डाउन साइड से अगर देखते तो 24,800 से 26,400 26,500 आ चुका है। लेकिन आज अराइवल जो है करीब करीब 12,000 से 15,000 बैग्स की अराइवल से ऊर्जा मार्केट में। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये प्रेशर बिल्कुल बिल्डअप करेगा। दोबारा 26,700 26,800 में फ्रेश बिकवाली सो अपने जीरे में हमें निश्चित तौर से देखने मिलेगी। मतलब यहाँ से 300 रुपए अगर और जीरा बढ़ता है तो मुझे लगता है कि फ्रेश बिकवाली इसमें आनी चाहिए। धनिया सर, धनिया भी ठीक ठाक रिकवरी आई है और बची है क्या तेजी यहाँ पर? जी बिल्कुल, डाउन साइड अगर 6700 का जो लो बना था वहां से 7350 7400 के लेवल्स हमें देखने मिले हैं। धनिया में एक शार्प रिकवरी, शार्प बाउंस हमें देखने मिला है। मुझे लगता है आने वाले समय में ये मोमेंटम थोड़ा सा और बरकरार रह सकता है। 7330 के आसपास मुझे लगता है अक्टूबर धनिया एक बार खरीदारी की जा सकती है। 7520 के टारगेट और 7200 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, चलिए सर, अब बात करते हैं ग्वारसीड ग्वारगम। वहां पर अच्छी तेजी दिख रही है। अब अराइवल सीजन भी शुरू हो चुका है, धीरे धीरे कुछ मंडियों में आ रहे हैं। क्या लग रहा है सर, ये जो रफ्तार लौटी है क्या बरकरार रहेगी? किस तरह की तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, ग्वारगम अगर देखते हो तो डाउन साइड से ऑलमोस्ट 1000 रुपीज तेज है, और ग्वार सीड अगर देखते हो तो कम से कम 400 रुपए की तेजी उसमें आ चुकी है। इस हफ्ते जो मौसम एक्सपेक्टेड था वो मौसम थोड़ा सा कमजोर हुआ है, और मुझे लगता है इसी के लिए प्राइजेस में सेंटिमेंट का एक बदलाव हमें देखने मिल रहा है। अगर यहाँ बरसात नहीं होती है तो कुछ न कुछ नुकसान जरूर फसल को हो सकता है, और इसी के सेंटिमेंट में चलते हुए बाजारों में तेजी का रुख आया है। मुझे लगता है 10,900 10,930 के आसपास ग्वारगम अक्टूबर बाय किया जा सकता है। 11,300 के लेवल्स हमें आने वाले हफ्ते में देखने मिल सकते हैं, और 10,700 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ से 300 रुपए की तेजी और ग्वारगम में संभव है, पॉसिबल है जी। और यहाँ पर आपको लग रही है कपास खली सर, बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या करना चाहिए? 3,050 के आसपास का करंट भाव है। इस लेवल से तेजी या मंदी करनी चाहिए?
ये अब सितंबर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और जो दिसंबर का जो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे लगता है ये लीन पीरियड नहीं है, यहाँ पर सप्लाई काफी ज्यादा हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता 3080 की खली दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अभी लेना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये 2950 एक बार दो बार लौट कर आनी चाहिए। वो एक अप्रोप्रिएट लेवल है जहां पर फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 3080 के आसपास का कॉटन सीड ऑयल के दिसंबर मुझे एक बार देखना समझ आता है। 3110 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। डाउनसाइड मुझे लगता है 30152950 के लेवल्स हमें 1 या 2 हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। सो मानिक जी, नॉन एग्री मार्केट में आज कहां फोकस करना चाहिए इस दिन के दौरान? मुझे लगता है गोल्ड का मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, गोल्ड पर फोकस हमें बरकरार रखना चाहिए और यहां से मुझे लगता है अगर 74,150 के आसपास गोल्ड आता है तो ये एक खरीदारी का अवसर रहेगा। 74,450 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। 73,960 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करें। विश्वमोहन जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर ये 74,450 500 के ऊपर अगर गोल्ड क्लोज होता है तो आने वाले समय में मुझे लगता है ये साल के अंत तक 3,000 रुपए की तेजी गोल्ड में और संभव है। करीब करीब 77,778,000 के लेवल हमें गोल्ड में ईयर एंड तक हमें देखने मिल सकते हैं। तो गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बाय है और इसे ऑन डिप्स बाय करते रहना चाहिए। गोल्ड बाई करने की सलाह सोमानी जी की तरफ से, और आज के लिए तो चांदी भी खरीदारी की सलाह 92,000 के लेवल के लिए। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। एग्री नॉन एग्री मार्केट पर आपने राय रखी।